वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, पिछली पौड़ी में हमने 5 खंडों में से पहले खंड भाव धर्म खंड के बारे में संक्षेप में जाना। आज हम दूसरे खंड के विचार गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है ज्ञान खंड। संगत जी, आजकल ज्ञान की कमी नहीं, हर किसी को कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, पर असल ज्ञान वही है जो हमारे मन के अज्ञान को दूर कर दे। जो ज्ञान हमारे मन में अंधकार पैदा कर दे उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। गुरबाणी में बहुत बार आया है कि मन तभी स्थिर हो सकता है, तभी टिकाव में आ सकता है, तभी अज्ञान से दूर हो सकता है जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु का ज्ञान जब प्राप्त होता है। तो गुरु साहब ने पहली सीढ़ी रखी है धर्म की, कि इंसान को धर्म का पता होना चाहिए, उसे अपने नियम कर्तव्य का पूरा पालन करना आना चाहिए और यहाँ पर आकर रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, जितना अधिक हो सके ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान हर तरह का ज्ञान, देश दुनिया का ज्ञान, मन और शरीर का ज्ञान, हर तरह के विज्ञान का ज्ञान, जैसा भी ज्ञान मिले उसे प्राप्त करना है। जैसे कि इस पौड़ी में गुरु साहब हमें ज्ञान खंड के बारे में समझाते हैं। क्या क्या समझाते हैं ये जानने के लिए आइए सबसे पहले जपजी साहब की 35वीं पौड़ी की पहली पंक्ति भाव ज्ञान खंड की पहली पंक्ति को गुरु साहब की कृपा से समझते हैं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि धर्म खंड का एहो धर्म। ज्ञान खंड भाव ज्ञान का हिस्सा होने से पहले गुरु साहब फिर से याद दिलाते हैं, इस हिस्से को समझने से पहले धर्म को समझें। और धर्म खंड क्या है? संगत जी, इसका वर्णन पिछली पौड़ी के विचार में दिया जा चुका है, यानी धर्म को समझना, पालन करना, हर कार्य को नियम से करना, यही धर्म खंड का धर्म है, कर्तव्य है, नियम है। इसके बाद अगले खंड भाव ज्ञान खंड के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि ज्ञान खंड का आंखों कर्म। धर्म खंड के बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अब मैं ज्ञान खंड के बारे में वर्णन करता हूं, इसे भी जरा समझो। संगत जी, ज्ञान सूर्य की तरह है, जो इसे प्राप्त करता है उसके मन के सभी अंधेरे, सभी वहम भ्रम दूर होते हैं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जह ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटंत भाव, जहां ज्ञान आ जाए वहां से अज्ञान, विकार, बेसमझी दूर हो जाती है। जैसे आज भी और कई सदियों से लोग अज्ञानता के शिकार रहे हैं, बहुत सारे वहम भ्रम का शिकार रहे हैं, और इतना ज्यादा वहम कि वहमी लोगों ने दुनिया को एक परमात्मा से तोड़कर अलग अलग देवताओं से जोड़ दिया, पत्थरों से जोड़ दिया। पर जब ज्ञान आता है, गुरु के शब्द का मन में प्रकाश होता है, तो अज्ञान मिट जाता है, मन एक रब से जुड़ जाता है। एक बात और संगत जी, ज्ञान केवल प्रकाश ही नहीं करता, यदि ज्ञान का भी अहंकार हो जाए तो वह भी बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे ज्ञान के अहंकार ने ही लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया, उनसे शिक्षा छीन ली, उनको जाति पाति से जोड़ दिया, छोटा बड़ा ऊंच नीच वहम भ्रम में धकेल दिया। पर जिस मन ने ज्ञान को जाना वह इन सब जंजालों से आजाद हो गया, वह अंधकार से आजाद हो गया। यदि आज की बात करें तो आज के युग में इंसान बहुत समझदार है, बहुत ज्ञान है, परंतु ज्ञानवान होकर भी चिंतित है, रोगी है, क्रोधी है, कामी है। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त किया है वह उसका कमाया हुआ ज्ञान नहीं है, या इस ज्ञान में अकाल पुरख नहीं है, सत्य नहीं है। वह ज्ञान किसी से पढ़ा हुआ ज्ञान है, रटा हुआ ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है। भाव हम केवल जानकारी ही इकट्ठी करते रहते हैं, जबकि असल ज्ञान वह है जो मन में सब्र पैदा करे, संतोष पैदा करे, दया करना सिखाए, प्रेम करना सिखाए, रब से जोड़े। संगत जी, ज्ञान सूर्य के जैसा है जो जीवन में रोशनी करता है। ज्ञान पानी की तरह है जो मन की प्यास बुझाता है। यदि हमारा ज्ञान हमें रोशनी नहीं दे रहा बल्कि और दुखों में घेरा है, तो हमें रुककर जरा अपने प्राप्त किए ज्ञान के बारे में विचार कर लेनी चाहिए कि मेरे पास जो है वह क्या है। तो संगत जी, आइए अब ज्ञान खंड की शुरुआत में गुरु साहब हमें क्या उपदेश दे रहे हैं उसे समझते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि केते पवन पाणी वह संतर केते कान महेश। जो मन ज्ञान खंड में प्रवेश करता है उसे यह भी ज्ञान हासिल करना है कि इस जगत में कोई एक तरह की पवन नहीं, हवा नहीं, बल्कि कई तरह की हवा है। कोई एक तरह का पानी नहीं, अनेकों तरह का पानी है।
कोई एक तरह की अग्नि नहीं, अनेकों तरह की अग्नि है। जैसे जो आग हम जलाते हैं वह भी आग है, हमारे शरीर में जो जलती है जिसे जठरा अग्नि कहते हैं वह भी आग है, धरती के अंदर जो जलती है वह भी आग है जो जीवन पैदा करती है। इसके अलावा तृष्णा भी एक आग है, लोभ भी एक आग है। तो आग कोई एक तरह की नहीं, हवा, पानी ये सब एक तरह के नहीं, अनेकों तरह के हैं। इसका ज्ञान मन हासिल करता है, समझता है और चकित होता है कि अकाल पुरख की कुदरत में कैसे कैसे रंग हैं, कैसे कैसे खेल हैं, कैसे एक ही तत्व से अनेकों रंग व निरंकार भरता है। और इतना ही नहीं कि ते कान महेश, भाव इस जगत में एक काना नहीं, अनेकों ही काना है। एक महेश नहीं, एक शिव नहीं, अनेकों ही शिव। भाव गुरु से फरमाते हैं कि जो भी मन ज्ञान खंड तक पहुंचता है वह ज्ञान पाता है कि केते भाव कितने ही प्रकार का जल है। भाव जैसा हम पानी पीते हैं, जैसी हम हवा लेते हैं, जैसी हम अग्नि देखते हैं, इसके और भी अनेकों रूप हैं, कई रंग हैं। और ऐसे ही कितने ही रूप कृष्ण व शिव के हैं। इसके बाद गुरु से फरमाते हैं कि केते बर में काड़त कड़ियां हैं, रूप रंग के वेश। संगत जी, कुछ लोग देवताओं को गुण मानते हैं। जैसे तीन देवते ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रैगुण मानते हैं। तो ब्रह्मा जो कि रजोगुण है, जो हर एक के मन में है, जो पैदा करने का कार्य करता है। और जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ज्ञान खंड द्वारा जगत को देखते हैं, तो पाते हैं यहाँ एक नहीं अनेकों ही ब्रह्मा है, जिन्हें देखकर मन कहता है कि वाह मेरे मालिक कितने ब्रह्मा हैं। गुरु से फरमाते हैं कि कितने बर में, कितने ही ब्रह्म में, काड़त कड़ी है। भाव कितने ही ब्रह्मा किरदार के रूप में, गुण के रूप में घड़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। और वही गुण रूप ब्रह्मा, ज्ञान रूप ब्रह्मा कोई घर बना रहा है, कोई पंछी के रूप में घोंसला बना रहा है, कोई तरह तरह के साजो सामान बना रहा है। तो देखा जाए तो जब कुछ नया बनाने की बात आती है तो ज्ञान खंड में मन देखता है कि इस जगत में एक नहीं अनेकों ब्रह्मा है, जो कई रंगों द्वारा, कई वेशों द्वारा अपने पैदा करने वाले गुण से रोज कितना कुछ घड़ रहे हैं, बना रहे हैं। इसके साथ ही गुरु से फरमाते हैं कि केतियां कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। जब तक ज्ञान न था तो लोग कहते थे कि बस यही एक धरती है, पर जब ज्ञान की उड़ान भरी, जब कुदरत को देखा तो पता चला यहाँ एक नहीं अनेकों कर्म भूमि है, अनेकों धरतियां हैं, वहां पर अनेकों तरह के जीव हैं, अनेकों तरह के वहां जल, वायु, अग्नि और देवता रूप मन है। और केते मेर भाव अनेकों तरह के मेर पर्वत हैं। और इतना ही नहीं, ते तू भाव इस संसार में एक ध्रुव नहीं है, बल्कि उस मालिक के प्रेम में डूबे अकाल पुरख को अपना सब कुछ मानने वाले अनेकों ही ध्रुव हैं। ये जगत उसके प्रेमियों से भरा ही पड़ा है। और केवल ध्रुव ही अनेकों नहीं, भक्त ध्रुव को उपदेश देने वाले नारद गुरु भी अनेकों हैं। तो ज्ञान खंड में पहुंचा हुआ मन ही इस ज्ञान को पाता है कि इस संसार में केवल दुख ही नहीं, केवल बुराई ही नहीं, केवल पाप ही नहीं, बल्कि सुख भी है, अच्छाई भी है, पुण्य भी है, और बहुत से भक्त भी हैं, बहुत से उपदेशक भी हैं। संगत जी, अज्ञान हमें केवल अंधेरा दिखाता है, लेकिन ज्ञान रोशनी, अच्छाई दिखाता है। अकाल पुरख का वास हर मन में दिखा देता है और समझाता है कि यहाँ एक धरती नहीं अनेकों धरतियां हैं। इसके साथ ही अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि केते इंद चंद सूर्य केते, केते मंडल देश। संगत जी, ज्ञान एक ऐसा आनंद है, एक ऐसी उड़ान है जो सदा सिखाती रहती है। जब तक जीवन है सीखना है, जानना है। संगत जी, आज की बात करें तो आज कहा जा सकता है कि सूर्य एक नहीं, बल्कि इस संसार में अनेकों ही सूर्य हैं, और चांद भी एक नहीं अनेकों ही चांद है। यदि पास के ग्रह बुध या शनि को देखें तो अकेले शनि ग्रह के पास ही 80 से ज्यादा चांद हैं। पर देखा जाए तो कई 100 साल पहले गुरु साहब ने इसे ज्ञान खंड द्वारा जाना, उसे खोजा और लोगों को समझाया कि यहाँ एक नहीं अनेकों ही धरतियां हैं, चांद हैं, सूर्य हैं,
उस वक्त ये बात कितनी समझ आई पता नहीं, लेकिन आज हर कोई जानता है कि सूर्य एक नहीं, चांद एक नहीं बल्कि अनेक है। और गुरु साहब फरमाते हैं कि केते इंद भाव अनेकों ही इंद्र हैं, भाव अनेकों ही तरह के बादल हैं, इंद्र हैं और अनेकों ही चांद हैं। सूर्य केते भाव अनेकों ही सूर्य हैं और अनेकों ही मंडल देश हैं, भाव अनेकों ही ग्रह हैं, देश हैं, मंडल हैं, ब्रह्मांड है। और इतना ही नहीं, गुरु साहब फरमाते हैं कि केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। ज्ञान खंड में जाकर ही मन को पता चलता है कि इस कुदरत में एक सिद्ध नहीं, अनेकों ही सिद्ध हैं जिनके पास अनेकों तरह की सिद्धियां हैं। और अनेकों ही बुद्ध हैं, भाव व मन जो बुद्ध का रूप हो गए, जो दया का रूप हो गए, वह भी अनेकों ही हैं। और नाथ केते भाव अनेकों ही योगी हैं, अनेकों ही नाथ हैं और अनेकों ही देवियां हैं, अनेकों ही उनके वेश हैं। संगत जी, इंसान का मन जब सही राह पर चले, प्रभु गुणों में जिए, तो वह मन फिर मन नहीं बल्कि देव है, देवी है। और जो मन बुराई में फंसे, विकारों में फंसे, तो वह मन प्रेत है, वह असुर है, दैत है। जैसे कि अगली पंक्ति में गुरु साहब कृपा करते हैं कि केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। अर्थात केते ही देव मन है जो सत्य से जुड़े हैं और अनेकों ही दानव भी हैं जो अधर्म से, झूठ से, बुराई से जुड़े हैं। भाव इस जगत में वह मन भी अनेकों हैं जिनके अंदर ज्ञान का प्रकाश है और अनेकों ही ऐसी हैं जो अंधेरे में भटक रहे हैं, जो विकारों के कारण भयानक बन चुके हैं। और इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि ज्ञान खंड में पहुंचा हुआ मन जान पाता है कि यहाँ पर अनेकों ही मुनिवर भी हैं जिनके मन विकारों की तरफ से चुप कर चुके हैं। और केते रतन समुद्र, भाव अनेकों ही समुद्र भी हैं जिसमें रत्नों की खान है। संगत जी, पहले लोग मानते थे कि समुद्र जो दिखाई दे रहा है बस यही एक है, पर आज जब विज्ञान दूर दूर जाकर खोज करता है तो देखता है कि इस ग्रह के अलावा और भी ग्रह पर समुद्र होता था या है, पर कहीं पानी सूख गया, कहीं हवा नहीं, कहीं जहरीली गैस है और कहीं पानी की भरमार है। तो संगत जी, जैसे हम बाहर ज्ञान की खोज करते हैं वैसे मन को भी खोजना है। मन भी समंदर की तरह है, इसमें भी कीमती रत्न है, प्रभु गुण है जिसे हमें खोज कर अपने आचरण को, अपने जीवन को अमीर बनाना है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद। अक्सर कहा जाता है कि जगत में जीव चार तरह से पैदा होते हैं। अंडज भाव अंडों से पैदा होने वाले जीव, जेरज भाव पेट से पैदा होने वाले जीव, सेतज भाव पसीने या गंदगी से पैदा होने वाले जीव और उत्वज भाव धरती से पैदा होने वाले जैसे पेड़ पौधे आदि। तो यहाँ माना जाता है कि चार तरीकों से सब पैदा होते हैं, पर जब मन अकाल पुरख की कुदरत को देखता है तो सहज ही कह उठता है कि यहाँ 4, 10, 100 नहीं बल्कि अनेकों ही तरीकों से जीव पैदा हो रहे हैं। यहाँ 4 नहीं बल्कि अनेकों ही खानियां हैं और केतियां बाणी भाव अनेकों ही बाणियां भाव बोली है, भाषाएं हैं, बोलियों का इस जगत में भंडार है। और गुरु साहब फरमाते हैं कि केते पात नरेंद्र भाव कितने ही पातशाह हैं और कितने ही राजे हैं। तो इस संसार में बहुत से पातशाह हैं, बहुत से राजे हैं, लेकिन सबसे बड़ा राजा है अकाल पुरख, जो राजाओं का राजा है। उसी में मिलकर पता चलता है कि उसकी कुदरत कितनी विशाल है, कितनी असीम है, कितने रंगों से भरी है। तो ज्ञान खंड की आखिरी पंक्ति में गुरु साहब उपदेश करते हैं कि केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। सुरती भाव सुरत लगाना, ध्यान लगाना। गुरु पातशाह फरमाते हैं कि इस जगत में अनेकों तरह की सुरती से मन लगाया जाता है, मन को एकाग्र किया जाता है। तो सुरती अनेकों हैं, केतियां हैं और केते हैं सेवक भाव अनेकों ही अकाल पुरख के सेवक हैं जो उसकी राह पर चल रहे हैं, जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, जो परमात्मा से एक हो रहे हैं। तो उनकी भी कोई गिनती नहीं, सब अनेक हैं, अनगिनत हैं।
तो अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक अंत ना अंत, इस ज्ञान खंड का कोई अंत नहीं। इसे जितना पाना चाहो पा सकते हो, जितना दूर जाना चाहो जा सकती हो। हे नानक, जैसे अकाल पुरख का अंत नहीं, ऐसे ही उसकी कुदरत का अंत नहीं, उसके ज्ञान का अंत नहीं। और जो मन ज्ञान खंड में पहुंचता है, उस सेवक का भी कोई अंत नहीं। वह निरंकार की तरह बेअंत हो जाता है, उसका रूप हो जाता है। तो संगत जी, ज्ञान खंड है ज्ञान से भरा, जिसमें गुरु साहब ने समझाया कि मन में ज्ञान डालो। जितना अधिक अकाल पुरख का ज्ञान होगा, उसकी बनाई कुदरत का ज्ञान होगा, उतना मन हर तरह के बंधनों से आजाद होगा। और ये ज्ञान ही हमें सत्य की राह समझाता है। नहीं तो आजकल अनेकों ऐसे रास्ते हैं जो हमें अंधकार की ओर लेकर जाते हैं, अज्ञान की ओर लेकर जाते हैं। पर जिसके मन में रब का ज्ञान है, जो गुरु की वाणी से जुड़ा है, उसे कभी कोई भटका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता और कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता। तो ज्ञान संगत जी आकाश की तरह असीम है, विशाल है। तो आइए मन के दरवाजे खोलकर गुरु साहब की वाणी से ईश्वरीय ज्ञान को मन में बसाकर उसकी कुदरत से जुड़े, उस ज्ञान को जिए, उसका आनंद लें। और इसके बाद तीसरे खंड में जाए, भाव सर्म खंड। अर्थात जो ज्ञान प्राप्त किया है, अब तीसरे खंड में उस ज्ञान पर मेहनत करनी है, उस ज्ञान को जीना है और परमात्मा से एक हो जाना है। तो संगत जी, ये था ज्ञान खंड। जहां पर एक बात कहनी चाहता हूं कि कुछ लोग ज्ञान को ही धर्म मान लेते हैं कि बस यही सब कुछ है, ज्ञान मिल गया, सब मिल गया, इसके आगे कुछ नहीं। नहीं, ज्ञान पाना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान पाकर जिसने शर्म भाव मेहनत नहीं की, उसका ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। जैसे ज्ञान हमें समझाता है कि आलस नहीं करना, मेहनत करनी है, लेकिन ज्ञान पाकर लोगों को बताते फिरे कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, पर खुद कोई मेहनत ना करे, तो समझो वह ज्ञान खंड में ही अटक गया है। जबकि जो ज्ञान मिलता है उस पर श्रम भी करना है, मेहनत करनी है। जब करने को कहा तो करना है, पाठ करने को कहा तो करना है, मेहनत करने को कहा तो करनी है, सेवा करने को कहा तो करना है। तो मेहनत करना है, श्रम करना है। इसे और अच्छे से हम तीसरे खंड में जानेंगे। तो संगत जी, आज की पौड़ी ज्ञान की पौड़ी थी, ज्ञान से भरी पौड़ी थी। गुरु साहब समझाते हैं कि पहले धर्म को समझो, नियम को समझो, फिर ज्ञान प्राप्त करें। जितना हो सके गुरु की वाणी पढ़े, किताबें पढ़े, अच्छी विचारों भरी विचारें सुने, ताजो मन अच्छी विचारों भरी विचारें सुने, ताजो मन जाग सके, मन से हर तरह का वहम भ्रम दूर हो सके। मन जब वहम भ्रम, डर, विकार, माया आदि से ज्ञान पाकर आजाद होता है, तो वह फिर मालिक की कुदरत का आनंद लेता है, उड़ता है, मौज करता है, और ये ज्ञान ही उसे अकाल पुरख की ओर लेकर जाता है। तो आइए गुरु साहब से ज्ञान सीखकर जीवन को आनंद से भरे और इसके बाद तीसरे खंड भाव परमात्मा से एक होने वाली तीसरी अवस्था में पहुंचे। तो संगत जी, अंत में इस पूरी विचार के लिए सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन है। गुरु नानक पातशाह जी को बारंबार प्रणाम है, जो उन्होंने हमें इतने प्यारे विचार, इतनी अनमोल वाणी दी। और इस विचार को करते दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।